Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the field of view FOV and IFOV. So first we will see that what is the field of view. Field of view is the open observable area a person can see through his or her eyes or via an optical device. कोई पर्सन जो ऑब्जर्वेबल एरिया है उसको अपनी आईज से या किसी ऑप्टिकल डिवाइस से देख पाए, दैट इज कॉल्ड द एफओवी। तो सपोज नाउ दिस इज द एरिया, ये हमारे पास एरिया है विच वी वांट टू ऑब्जर्व, इस एरिया को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो एज शोन इन द फिगर, जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एफओवी। तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज हियर द इमेज इज हॉरिजेंटल। यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है वो इस तरह की हॉरिजेंटल इमेज है और इस इमेज को हम एनालाइज करना चाहते हैं। we want to analyze this image and want to monitor the values of the FOV. Now if we change the image vertically, अगर हम इसको vertically कर दें and we want to observe the such type of the vertical, इस तरह से हम इसको एंगल बना के और इसको नोट करना चाहें तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू। तो एज सोन इन द हियर, इस डायग्राम में यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू को देखा। नाउ वी कैन सी दैट इज द वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज वी हैव टेकन द इमेज और वर्टिकली वी एनालाइज इट और द एट द डिस्टेंस, डिस्टेंस से हमने इसको ऑब्जर्व किया तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू। नाउ इफ वी आर ऑब्जर्विंग इट थ्रू द लेंस, अगर हमने एक लेंस भी ले लिया और उससे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज इट इज द इमेज विद अस, ये हमारे पास एक इमेज है जिसको कि हम एक लेंस के थ्रू एनालाइज करना चाहते हैं इस इमेज को, देन दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। ये हमारा एंगल फील्ड ऑफ व्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो दैट इज द न्यू थिंग। तो एफओवी इज द इमेज का जो हम टोटल एरिया है, कवरेबल एरिया, दैट इज कॉल्ड द एफओवी। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट अराइज इज द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। अभी हमने पूरे एरिया को कंसीडर किया बट वी नो दैट इमेज इज डिवाइडेड इनटू द, कोई भी इमेज है हम उसको पिक्सल्स में वी कैन डिवाइड इट, इसको हम इस तरह से पिक्सल्स में इमेज को डिवाइड कर सकते हैं। और एक जो पिक्सल का स्टार्ट और एंड पॉइंट है, तो एक पिक्सल का टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम एक ही पिक्सल को एनालाइज करना चाहें तो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दैट इमेज इज डिवाइडेड इनटू द पिक्सल। यहाँ पर जो इमेज है वो पिक्सल्स में डिवाइडेड है। टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया दैट वी वांट टू रीड इट, दैट इज कॉल्ड द एफओवी। इसको हम एफओवी से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। और जो पार्ट ऑफ द इमेज, अगर हम यहाँ एक पिक्सल को एनालाइज केवल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द आईएफओवी। ये हमारे आईएफओवी यहाँ पर कहला रहा है बिकॉज वी आर ओनली स्टडिंग द वन पिक्सल with the help of the detector. So we can say that the study of the image with the one pixel is called the IFOV. So these are the two definitions which we have studied, what is the IFOV and what is the FOV. Now the point spread function. Another important thing is the point spread function. What is the point spread function? So we see that some images are shown in the form of the point. कुछ इमेज हमें पॉइंट के फॉर्म में ऑब्जर्व होती हैं बट लेकिन उनकी अगर हम इमेज लेते हैं तो दीज आर नोट इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट। जो इमेज बनती है वो हमारी पॉइंट के फॉर्म में नहीं बनती।
So that is the important कि if we are considering any like the star, we can talk about the star. Stars जो हमारे होते हैं that is look like के जो हमें स्टार दिखाई देते हैं वो हमें एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं, बट लेकिन अगर हम स्टार का इमेज देखें तो दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट. Now we can say the PSF, the point function, spread function of an optical system. कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है उसका पॉइंट स्प्रेड जो फंक्शन होगा इज द इरेडियंस डिस्ट्रीब्यूशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट सोर्स इन ऑब्जेक्ट स्पेस. That is called the point spread function. Now there are some correction. When we take the image, there is a need of some corrections like the radiometric correction method. तो radiometric errors are caused by detected imbalance. अगर हम इमेज को डिटेक्ट कर रहे हैं और डिटेक्ट करने में there are some problems occur with us, that is called the detected imbalance and atmospheric deficiencies की वजह से रेडियोमेट्रिक एरर्स हैं दैट आर अकरिंग. तो रेडियोमेट्रिक करेक्शंस आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द डाटा इन ऑर्डर टू रिमूव द एरर. जो रेडियोमेट्रिक करेक्शंस हैं वो हमारे ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा को एरर को रिमूव करने के लिए, विच आर ज्योमेट्रिकली इंडिपेंडेंट. तो रेडियोमेट्रिक करेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉस्मेटिक करेक्शंस भी इनको हम बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द cosmetic corrections and are done to improve the visual appearance of the image. ये किसी इमेज के विजुअल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के काम में आते हैं. सम ऑफ द रेडियोमेट्रिक जो डिस्टोर्शंस हैं लाइक द corrections for missing lines, corrections for the periodic line stripping, random noise corrections, these are the some radiometric correction method. Like here we are seeing the lines here, extra lines are visualized but image is clear, that image is much clear. In this way there is a noise occur. So we see that here the black portion is not easily visualized, but when the we remove the noise को अगर हम हटा देंगे तो इमेज इज क्लियर और प्रॉपरली इमेज है वो ऑब्जर्व हो रही है. so that is to remove the noise. Now the geometric correction is means we observe the surface on the earth very several images, and these are map data into the geographical information system. The transformation of the remotely sensed image into a map with the scale and projection properties is called geometric corrections. Geometric corrections of remotely sensed image is required when image to be used in one of the following circumstances: to transform an image to match map projection, to locate points of the interest on map and image, to overlay temporal sequence of the images, to integrate the remotely sensed data with GIS. So for the different purpose we can use the geometric correction methods को हम use कर सकते हैं. Now we can see here what is the geometric correction, like this apple that is showing the tilted position. If we use the geometric correction then it is the correct form of the image. Now the atmospheric correction is also important because the value recorded at any pixel location remotely sense image is not a record of the true ground. तो many times due to the environment distortions जो image हम जिसको हम locate करना चाहते हैं, because image है वो pixels में divided है और each pixels की कोई gray value होती है, तो इसको अगर हम note करना चाहें इस image को then there can be some problem because due to the environment distortion like the sun. So now here the sunlight and reflection, that is the properly we can observe it major effects due to atmosphere. तो एटमोसफेयर की वजह से हमारे पास यहाँ अगर कोई डिस्टोर्शन है प्रॉपरली हम यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, या स्काई लाइट है दैट इज द हियर इज द डिस्टोर्शन. तो लाइट इज नॉट रीचिंग ऑन द अर्थ प्रॉपरली एंड नॉट स्कैटर्ड प्रॉपरली. पाथ रेडियंस अगर हमारा यहाँ पर ये रेडियंस है इसका दैट इज नॉट प्रॉपर.
और वी कैन से द स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पर हमारा ये फॉल तो प्रॉपरली हो गई, रिफ्लेक्ट से प्रॉपरली नहीं हो रही, तो दैट कैन ऑल्सो बी द एरर, है ना, दैट कैन बी द एरर। तो देयर कैन बी सेवरल वेज बाय द एटमॉस्फेरिक एरर अकर। So here we see that if the atmospheric correction is done, that image is look like this, ये हमें इमेज दिखाई दे रही है, और दैट इज अ बेटर इमेज, ये जो इमेज है वो हमको बेटर फॉर्म में यहाँ पर इमेज है वो हमको विजुलाइज हो रही है। तो इस तरह से वी हैव सीन दैट देयर कैन बी द सेवरल मेथड्स बाय वी कैन इम्प्रूव द इमेज। ओके, थैंक यू वेरी मच।